पढ़ते हैं, बाकी और की क्लास पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अब आप कह रहे दिव्या बेटा क्यों कैमरा ऑन आप कर देती हो? तब वो लाउड आ रही थी सब पीछे से, इसलिए रोड से। अच्छा अच्छा, तो स्क्रीन वगैरह क्या कंडीशन दिख रही है कि नहीं आप लोगों को? 9 सर दिख रही है सर, करना अब प्रेजेंट अब दिख रही है ना? अरे ठीक है ठीक है। देखिए जो हम लोगों ने पिछले वीक की क्लासें पढ़ी हैं उसमें ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। पर्यायवाची पढ़ा है, सॉरी 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 टू से बच्चा गलती हो गई ना। दरअसल अस्पताल जाना है, आज सुई लगेगा ना, इसलिए डर लग रहा है अभी से। देखो वैक्सीनेशन हो रहा है। हाँ, निबंध लेखन नंबर 1 ये हो गया था। दूसरा पे क्या था? पत्र लेखन। पत्र लेखन, ठीक। ये हम लोगों ने पिछले वीक में पढ़ लिया था, याद है आपको कि नहीं? अब आज हम जो पढ़ेंगे वो नया चैप्टर पढ़ेंगे और वो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 9 पर्यायवाची। हालांकि पर्यायवाची का ध्यान से देखिए तो हमने आपको पिछली क्लासों में पढ़ा दिया है। आपकी किताब में जो पर्यायवाची दिए गए हैं उनको आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। बोलिए बोलिए अंजल। बेटा आपने पढ़ा है कि नहीं? देखिए ये लिखा है पर्यायवाची शब्द। क्या लिखा है? सबको दिख रहा है? शिखा, सुमित, दिव्या, कुन्नी, गर्विका। गर्विका कहाँ देख रही हो? पढ़ने की जरूरत पीछे घूम के देख रही हो? क्लास करने का बेटा हम तब इतना आनंद लेके हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पीछे देख रहे हैं। मुझे भूख लगा है क्या गर्विका? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? देखिए एकदम कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। ठीक है, मान लो कोई शब्द है, ठीक, जैसे अगर हम कहें एक शब्द हम लेते हैं आकाश, समझिए आकाश, ये शब्द है हमारा। बोलिए अब आकाश माने हम सब लोग जानते हैं, सुनो, आकाश के मामले में हम सब लोग ये जानते हैं कि धरती के ऊपर हिस्सा जो हमको दिखाया था उसी को आकाश कहते हैं, ठीक। लेकिन इसी आकाश को हम क्या कहते हैं? गगन। बोलिए नभ, अंबर, व्योम और आसमान भी कहते हैं। बोलिए हाँ, अंबर ये लिखा है, और आसमान भी कहते हैं। अब देखिए कि आकाश का जो अर्थ है, ये गगन से भी आकाश का अर्थ निकल रहा है, नभ से भी निकल रहा है, अंबर से भी निकल रहा है, व्योम से भी निकल रहा है, आसमान से भी निकल रहा है। तो ऐसे शब्द जो समान अर्थ दें, ऐसे शब्द जो समान अर्थ दें, उन्हीं को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समझ गए?
पर्याय इसको नोट भी करते रहिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, समझिए, नोट कर लीजिए तो एक पॉइंट। पर्यायवाची शब्द को दूसरा कलर एक्ट कर रहा है। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है, वेरी गुड। देखो, अवेयर रहो बेटा, मैं तो अच्छा, अरे तुरंत डोंट माइंड। लिखो, अब नोट करिए। नोट करो बच्चा इसको, तो जो मैं लिखा रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी अगर आप परीक्षा में आ जाए कि निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो, तो समानार्थी का मतलब आप क्या समझेंगे? पर्यायवाची। अगर आपकी परीक्षा में कभी आ गया तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक। नोट कर लिए? अच्छा, ये तो मैंने बता दिया पर्यायवाची को समानार्थी कहा जाता है, लेकिन पर्यायवाची किसे कहते हैं? पर्याय देखिए दो शब्द से मिलकर बना है। आपको मैं वाची का अर्थ बताया हूं कि नहीं? पर्याय और वाची, पर्याय माने होता है ठीक उसी तरह, वाची माने बताने वाला। जो ठीक उसी तरह का अर्थ बताए उसी को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आकाश का मैंने आपको बताया था गगन या नभ, तो देखिए आकाश और नभ दोनों के अर्थ सेम है कि नहीं है? सेम है। आर यू श्योर? अच्छा, और ऊपर क्या कहता है कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लिख लीजिए परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखिए। अरे मैं लिखा, आप लोग बहुत तेज लिख रहे हैं भाई। सर आप हमारा ग्रामर और लिटरेचर का कब चेक करेंगे? बेटा आप लोग भेजते रहिए, जिसका हो जाए भेजते रहिए। मैं कोई फिक्स डेट नहीं बताऊंगा। ग्रुप में या सुनो, पर्सनल भी भेज सकते हो। अरे सुनो, पर्सनल भी भेज सकते हो, ग्रुप में भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग अपना काम करते रहिए, भेजते रहिए। आर यू फ्री? इस मामले में आप फ्री हैं? चलिए। अरे तू पर्सनल भेज, मैं क्यों परेशान हूँ, ठीक। हाँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्या लिखा है कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी, अगर इसको तोड़िए, समानार्थी को तोड़िए, समानार्थी मतलब जो समान अर्थ दे, उसी के जैसा। समान अर्थ माने बराबर का अर्थ, समझिए, माने बराबर का अर्थ, इसका अर्थ और उसका अर्थ बराबर होना चाहिए। जैसे पृथ्वी और धरती, बताओ, पृथ्वी और धरती सर सेम है। अब देखिए
ये जो मैंने परिभाषा लिखी और इस पे मैंने उदाहरण दिया, एकदम फिट बैठ रहा है कि नहीं? तो किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? बस यही पर, अब सुनिए, बस यही पर्यायवाची है, इसको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। आप परिभाषा जान जाइए, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। हाँ, इसमें महत्वपूर्ण क्या है, परीक्षा में प्रश्न कहाँ से बनते हैं जानते हैं आप लोग? कोई शब्द दे देगा, उसका पर्यायवाची आपको लिखना होगा। अथवा एक तो कंडीशन ये बनेगी, पहली कंडीशन क्या बनेगी, देखिए, या तो दे देगा शब्द, परीक्षा के अंदर शब्द का पर्यायवाची लिखना पड़ेगा, या तो शब्द का पर्यायवाची आपको लिखना होगा, नंबर एक कंडीशन। दूसरी परिस्थिति क्या बनेगी कि आपको शब्द का पर्यायवाची दिया रहेगा, आपको बताना होगा कि सही है कि गलत है। शब्द के पर्यायवाची को सही अथवा गलत बताना होगा। ये सब परीक्षा की शर्तें हैं बेटा। इसी शर्त पे अगर आप काम करेंगे, प्रश्न यहीं से बनते हैं। नोट कर लीजिए इसको, नोट करके लिखिएगा। नोट में एक कॉलम बना दीजिएगा ऐसे, और इसी कॉलम के अंदर पूरा लिख लीजिएगा, ठीक, ताकि आपको प्रश्न कहां से बने ये जानकारी हो जाए। चलिए, हो गया, इसको नोट करिए दोनों। सबका हो गया? अरे नोट करिए, नोट, अरे नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। चारू क्लास कर रही है कि नहीं? चारू चारू क्लास कर रही है कि नहीं, ये बताइए। नो सर। चारू क्लास नहीं कर रही है? नो सर। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, इतना सबका हो गया नोट? सुमी समझ में आया? सुमी समझ में आया? दिव्या, स्नेहल, वर्षा, अरहान, नवीन, टुन्नी, गर्विका, क्षितिज, सबको समझ में आ गया? लो, स्क्रीन शो हो गई, नोट करिए तुरंत। सर मेरी क्लास में लीव हो गई थी बिकॉज़ इट वाज शोइंग सेंसिटिव फॉर नेटवर्क। क्या बेटा? सर मेरी क्लास अभी लीव हो गई थी बिकॉज़ ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। सही कर लीजिए उसको, ये तो आपके हाथ में है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जो हमारी किताब में दिए गए हैं और जिनको हमको अपने पाठ्यक्रम में पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, जैसे कोई बोलेगा नहीं, जैसे तलवार। तलवार आप लोग देखे हैं? यस सर। इसका पर्यायवाची होता है 80। खड्ग, ये सब बहुत महत्वपूर्ण, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। कृपाण, बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी। आप लोग जब वो पढ़े होंगे झांसी की रानी कविता, उसमें एक लाइन थी ना कि बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। बोलिए आप लोगों ने, तो बिल्कुल उस कविता में कृपाण शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब लक्ष्मीबाई के जो सहेलियां थी कौन थी? बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी। कृपाण उसकी सहेली थी, मतलब कृपाण उसके अपने पास रहती थी। कृपाण माने होता है
तलवार। और एक चीज और जानना, कृपाण माने तलवार होता है, कृपण माने होता है कंजूस। कृपण माने होता है कंजूस। ठीक, समझ गए बेटा? बात नहीं, एकदम बात नहीं। तुम लोग माइक अपना पहले बंद करो। जैसा उपवन, उपवन, उपवन का पर्यायवाची क्या बनेगा? उपवन का पर्यायवाची बनेगा बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान। बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान। सबके पास किताब है कि नहीं ये बताइए? सबके सबके पास किताब? हाँ, तभी आनंद तभी आएगा। ये पर्यायवाची है उपवन की। आपकी किताब में जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए गए बेटा, एक एक शब्द को आप याद करिए। जानते हैं परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा? मान लीजिए अगर मेरे जो पेपर बनाना होगा तो मैं पूछ दूंगा उपवन का पर्यायवाची। देखिए प्रश्न बनने का तरीका, उपवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 1 रहेगा बाग, ऑप्शन नंबर 2 वाटिका, ऑप्शन नंबर 3 साइटिका, ऑप्शन नंबर 4 उद्यान। बताओ इसमें से कौन सा सही होगा? अगर प्रश्न इस तरह से बन के आ जाए उपवन का, हाँ, तो कौन सा सही होगा? कितने कितने लोग इसके साथ हैं? बाघ के साथ कौन कौन है? ऑप्शन नंबर, अच्छा तो ऑप्शन नंबर 1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही है कि 4 सही है? कौन सा ऑप्शन नंबर? अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आर यू श्योर कि ऑप्शन नंबर 3 मतलब ये सही है? ठीक, तो इसी तरह से पर्यायवाची शब्द बनते हैं। जैसे अब देखिए एक प्रश्न ये बन गया, दूसरा प्रश्न बनने का तरीका देखिए। जनरेटर चलाइए तुरंत। क्या जनरेटर चलाइए बेटा। आवाज आ रही सबको? बताइए। बेटा आवाज आ रही सबको? स्क्रीन दिख नहीं रही होगी, थोड़ा सा लाइट का इशू आ। हाँ, एक मिनट, लाइट का इशू आ गया था ना। अब दिख रही है ना? मेरा शेयर होगा, ध्यान दो। ठीक है, स्क्रीन शेयर है। देखिए दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा अगर बनना होगा तो। देखिए दो तरह के प्रश्न बता रहा हूं, एक पूछ देगा कि पर्यायवाची नहीं है और दूसरा पूछेगा पर्यायवाची है। ठीक है, इसमें तीसरा ऑप्शन हम लिखते, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा होगा ग। ऑप्शन नंबर हमारा होगा ग। ग में हम क्या लिखेंगे? मान लीजिए पैरस। और ऑप्शन नंबर घ होगा हमारा गोरस।
अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा दूध का पर्यायवाची है। देखिए प्रश्न क्या है? मतलब अगर ऑप्शन नंबर कौन सा ये, मतलब आप सब लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं। ये सब लोग इसके साथ, अच्छा एक बार गोरस के साथ कितने लोग हैं? गोरस कंफर्म है आप लोग? अरे गोरस कंफर्म है आप लोग? बोलिए गोरस ये चलिए गोरस सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर गोरस, ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही होगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आवाज आ रही सबको? ठीक, अब देखिए सबके पास किताब है कि नहीं? बेटा मेरी आवाज आपको आ रही होगी बेटा, ऐसे मत बोलिए। Yes sir, you are muted. हम म्यूटेड? Yes sir. ओहो, तो बताए नहीं तुम लोग, यहाँ हम चिल्लाए जा रहे हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अब आ रही है ना? ओहो, मतलब एंजल बता नहीं रही हो कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ ऋषु, तो ऋषु तो सो रहा है। आदित्य, आदित्य बेटा बता नहीं सकते कि सर आवाज नहीं आ रही है, बस मजा ले रहे हो कि आवाज नहीं चले, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बड़ी अच्छी बात है। क्यों ऐसे नहीं चलेगा ना ना ना। हाँ हाँ नवीन बताया, हाँ हाँ गर्विका आपने बताया था आपकी आवाज, तभी तो मैंने ऑन किया। ऐसे नहीं चलेगा ना बाबा ना, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? हमने भी तो बताया था। अरे भाई सब लोगों ने बताया था। अरे मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए भाई आप लोग। और बताइए, और बताइए क्या चाहते हैं? माफी मांग लिया, और बताइए क्लास में आनंद आ रहा है कि नहीं ये बताइए। Yes sir. देखो थोड़ा थोड़ा अब यहाँ अभी तो उस जो प्ले ग्रुप वाली क्लास है उसमें ले चलना पड़ेगा, तब इनको पूरा आनंद आएगा। इनको भालू देना पड़ेगा टेडी बियर वाला खेलने के लिए। चलिए देखिए, तो हम लोग पर्यायवाची के बाद ध्यान से सुनो, अब अपने कान को ऐसे कर लो पूरा और ध्यान से सुनो। पर्यायवाची की हम लोग बात कर रहे थे। पर्यायवाची मैंने आपको बताया पर्यायवाची क्या होते हैं, एक दो पर्यायवाची लिख के समझाया, प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, नहीं दिक्कत। अब देखिए, अब सबके पास किताब है कि नहीं? सब लोग अपने किताब में, सुनिए मेरी बात का जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, अपनी किताब में सब लोग पर्यायवाची जो पाठ है, पाठ 9 का अभ्यास प्रश्न खोलिए, जरा हम लोग प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। चलिए अच्छा खोलिए तो बड़ी। अब देखिए अगर आप अभ्यास पर आए तो अब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा आपको विजिबल करा दूं। देखिए हम अभ्यास पे बात करेंगे, ठीक है? पहला प्रश्न देखिए क्या दिया, बोलिए। तो ठीक, आपकी किताब में जितने भी पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए गए हैं उन सबके पर्यायवाची दिए गए हैं।
आपको उनको लिखना है। ठीक, लिख लेंगे। ठीक, जैसे रावण का लिखना है आपको, देखिए मैं बता दो, एक तो बता दो, रावण का क्या होगा? दशानन। लंकेश याद है? लंकेश है कि नहीं? दशकंद, वेरी गुड। ठीक, उसके बाद क्या है? यमुना। यमुना नदी का नाम है। ये क्या नाम होगा? कालिंदी। और क्या नाम होगा? हाँ, सूर्य सुता। क्यों? सूर्य की पुत्री सूर्य सुता। हाँ, सूर्य सुता। ठीक, समझ गए? तो पहले अभ्यास के पहले प्रश्न में कोई दिक्कत? इन्हीं में शब्दों के दो पर्यायवाची लिखना है। किसी को दिक्कत होगी? नो सर। अच्छा, ठीक, वेरी गुड। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न शब्दों के पर्यायवाची को या निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कर लिए। हिम और वर्ग, अगर ध्यान से देखिए तो दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बोलिए हाँ या ना? बोलिए है। अब आपको करना क्या है कि इन्हीं शब्दों को लेकर के वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है। ठीक, इन्हीं शब्दों को लेकर के वाक्य बनाना है। और हिम माने वर्ब। अब वाक्य प्रयोग कैसे? मान लीजिए वर्ब का वाक्य प्रयोग करना है, ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब शब्द आए। तो लिख लीजिए वर्ब का ठंडा पानी लाओ। देखिए वाक्य बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, पानी नहीं, छोटा छोटा वाक्य बनाओ, बहुत बड़ा बड़ा नहीं। देखो इस पूरे वाक्य में वर्ब शब्द भी आ गया, हमारा वर्ब का वाक्य प्रयोग हो गया। हिम पे लिख लीजिए पहाड़ों पर हिमपात हो रही है। पहाड़ों पर हिमपात हो रही है। ठीक, पहाड़ों पर हिमपात हो रही है। ठीक, दोनों शब्दों का आपके वाक्यों में प्रयोग हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? हिमपात माने हिम माने बर्फ, पात माने गिरना, पहाड़ों पे बर्फ का गिरना, उसी को हिमपात कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो मतलब अब हम ये मान लें कि आप लोग अभ्यास प्रश्न पूरा कर लेंगे अपनी कॉपी में। और पर्यायवाची शब्द का चैप्टर आज समाप्त हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम?